इसी बीच एक और एसएमएस आया है गुजरात से। केयूर ने हमें एसएमएस भेजा है। क्विक हील के इन्होंने 50 शेयर्स लिए हैं 327 के भाव पर। गौरांग, ये सवाल आपसे होगा। जिस तरीके से हमने लिस्टिंग के बाद देखा कि लगातार इस शेयर में दबाव देखने को मिला और कल यहाँ पर काफ़ी कंसर्न्स भी इमर्ज होते हुए आए। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर मनोहर मालिनी की जिस तरीके से एक्विजिशन थी, कंपनी ने उसके खिलाफ एफआईआर भी यहाँ पर दर्ज करी। तो किस तरीके से अभी यहाँ पर आप रिएक्शन देख रहे हैं आगे आने वाले कुछ समय में, और इन्वेस्टर को क्या सलाह देंगे? ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है साक्षी, और यहाँ पर भी हमने लिस्टिंग के पश्चात एक नकारात्मक परिस्थिति खड़ी होते हुए दिखाई दी है। ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ना तो हमने इसका आईपीओ कवर किया था और ना ही आईपीओ के पश्चात जो लिस्टिंग हुई हमारी कोई कवरेज है। जी, अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मनोज हैं दिल्ली से। मनोज, गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरे पास 2000 शेयर्स हैं जैन इरिगेशन के, 75 के हिसाब से लिए थे कुछ 3-4 महीने पहले जी, और 1000 हैं एसबीआई के, जो कि एवरेज प्राइस 272 की है। ठीक है। और तीसरा है टाटा पावर। मैं दो स्टॉक्स पर माफी चाहूंगी, मैं आपको दो स्टॉक्स पर कमेंट करवा देती हूँ। अपना होराइजन और बता दीजिए कितने समय बने रह सकते हैं आप? 3 से 4 महीने, या जैसे ज्यादा हो कोई ऐसी कोई बात। विकास, एसबीआई यहाँ एवरेज बाइंग प्राइस इनका जो है वो काफी हायर लेवल्स पर है, 272। और दूसरा जैन इरिगेशन जहाँ पर 72 के लेवल पर ही पोजीशन होल्ड करते हैं। हालांकि जैन इरिगेशन में हमने 52 वीक लोज से यानी 47 के लेवल से एक बुलबैक देखा है। करना क्या चाहिए? 4 मंथ्स का व्यू है इनका, दोनों स्टॉक्स में काफी नुकसान है। जी, अगर पहले मैं जैन इरिगेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें अगर देखोगे तो एक बाइंग मूवमेंट आ चुका है यहाँ से, और मुझे लगता है ये अपसाइड कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे मे भी एक एड ऑन करके एक एवरेज कॉस्ट नीचे लाके इस स्टॉक में वापस अपसाइड में 66 के लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है। तो मेरी राय से इसमें होल्ड करना चाहिए, और चाहे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और शेयर्स लेके एवरेज कॉस्ट नीचे ला के इसका 66 के आसपास जब भी ये स्टॉक आए तो वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जाना चाहिए। और एसबीआई की बात करें तो यहाँ पे एक ओवर सोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है, 150-160 का एक सपोर्ट जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय से फिलहाल तो इसको होल्ड करना चाहिए। अगर यहाँ पे मे बी बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिव भी आ गए तो इसमें अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ये भी स्टॉक में थोड़ा बहुत यहाँ पे एड ऑन कीजिए। अपर साइड में वापस 190 तो 200 के लेवल एक इमीडिएट टारगेट के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, एक और एसएमएस आया हमारे पास अमरावती से। नीलेश ने एसएमएस भेजा है। बैंकिंग स्पेस पर इनका क्वेश्चन है। आईसीआईसीआई बैंक होल्ड करते हैं 50 शेयर्स, 258 के इनका खरीद भाव है। नजरिया तो हमें नहीं पता, लेकिन गौरांग, आईसीआईसीआई बैंक पर आपका क्या स्ट्रैटेजी, आप इनको रेकमेंड करेंगे? साक्षी, अगर नजरिया इनका लंबी अवधि का है, और लंबी अवधि का तात्पर्य होता है कम से कम साल 1.5 साल का, तो मौजूदा स्तर पर अगर करेक्शन में नीचे की तरफ और आता है और इनके खरीद के भाव नीचे आता है तो निवेश लायक पूंजी हो तो और भी जोड़ सकते हैं, और जो भी इनका निवेश है वहां पर बने रहने की राय होगी। जी, चलिए अब बता देते हैं आपको जीपीडिया कॉन्टेस्ट के बारे में। दिन भर आपके पास मौका है आज एक शानदार इनाम जीतने का। हर घंटे एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, जिसका सही जवाब देकर आपके पास मौका है एक मोबाइल फोन जीतने का। 9 बजे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका सही जवाब बता देते हैं आपको। साथ ही 10 बजे का सवाल भी। 9 बजे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 12 बजे यानी 1:30 बजे कितने बजे प्रस्तुत होता है। और इसका सही जवाब हमें ढेरों हमें एसएमएस मिले, लेकिन जो विनर हैं वो हैं मुंबई के विनोद यादव। विनोद, कंग्रेचुलेशंस आपको मोबाइल फोन जीतने के लिए। इसके अलावा आप 10 बजे का सवाल ही बता देते हैं। अगर विनोद की तरह आप भी विनर बनना चाहते हैं, मोबाइल फोन जीतना चाहते हैं, तो इस आसान से सवाल का जवाब हमें भेजिए। सवाल है कि इस साल रेल बजट कौन प्रस्तुत करेगा? 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी सुरेश प्रभु, ऑप्शन सी राहुल गांधी, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। जो भी आपको लगता है सही जवाब है आप हमें एसएमएस के जरिए भेजिए। ZPB लिखिए, स्पेस दीजिए, ABCD, जो भी आपको लगता है सही ऑप्शन है उसको मेंशन कीजिए और भेज दीजिए 57575 पर।